नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल साधना शाही पर स्वागत है। सावन का पुनीत महीना दस्तक दे चुका है, अतः आज मैं आप लोगों के समक्ष श्रावण मास का संक्षिप्त परिचय लेकर उपस्थित हूँ। सावन की रिमझिम फुहार, प्रकृति का करती श्रृंगार, इसमें वर्षा की रिमझिम छींटे, ग्रीष्म का हरते हाहाकार, खेत खलिहान है हंसते, पर्वों का आलोड़ित प्यार, प्यारा माँ महादेव का पार्वती के जो हैं श्रृंगार। आज से ऋतुओं की रानी पौष ऋतु के अत्यंत प्यारे माह श्रावण की शुरुआत हो गई है। यदि हम श्रावण मास के धार्मिक महत्व की बात करें तो शिव पुराण और पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण माह भगवान शिव को समर्पित है। एक दंत कथा के अनुसार माता पार्वती ने श्रावण माह में ही देवाधिदेव महादेव की प्राप्ति हेतु कठोर तप और सोमवार व्रत कर उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। किंतु यदि हम अपनी सोच को विस्तार दें तो श्रावण मास सिर्फ धर्म का महीना न होकर प्रकृति, मानसिक संतुलन का उत्सव भी है। इस दौरान हरे रंग का वस्त्र या चूड़ियाँ पहनना मात्र परंपरा या शिव भक्ति न होकर प्रकृति से जुड़ाव और जीवन में शुभता लाने का एक सुंदर अभिव्यक्ति भी है। इस माह में दक्षिणी पश्चिमी मानसून किसानों के लिए वर्षा की फुहार के रूप में खुशियां लेकर आते हैं। फसलें विकास के चरम पर होती हैं, जिस वजह से इस माह को विकास का माह भी कहा जाता है। यह वह महत्वपूर्ण माह होता है जब एक तरफ भाई बहन का प्रेम रक्षाबंधन के रूप में हिलोरें लेता है, तो दूसरी तरफ 15 अगस्त के रूप में देशभक्ति का जज्बा शुमार पर होता है। चूँकि सावन के महीने में कीट पतंगों की भरमार हो जाती है, किंतु कीट पतंगों का भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, और यदि उनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है तो उन्हें बचाना हमारा फर्ज बनता है। अतः कीट पतंगों और जहरीले जानवरों के प्रति संवेदना और दया दिखाने हेतु नागपंचमी का त्यौहार भी इसी माह में मनाया जाता है। हमारा देश एक धार्मिक सहिष्णुता का देश है, और इस सहिष्णुता को दर्शाने हेतु बहुधा रमजान का पर्व भी इस माह में ही मनाया जाता है। सृष्टि का प्रारंभ जल से हुआ है, और श्रावण मास जल के लिए ही तो जाना जाता है। अतः यह माह सृष्टि के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रावण माह में अनेकानेक पर्वों के रूप में व्रत और उपवास किया जाता है। विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि उपवास वजन घटाने, चयापचय स्वास्थ्य में सुधार, दीर्घायु वृद्धि और मस्तिष्क स्वास्थ्य सुधार में सहायक है। इस प्रकार हमारी धार्मिक प्रथाएं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध स्वास्थ्य लाभों के अनुरूप भी हैं। और अंत में सार रूप में हम यही कह सकते हैं कि सावन का महीना सिर्फ धार्मिक महीना न होकर वैज्ञानिक, भौगोलिक प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अतः हम जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर प्रत्येक रूप में इसे मनाएं, जानें और इसका आनंद लें। धन्यवाद।